राष्ट्रीय सेवा संघ ने भारत में 100 साल पूरे कर लिए हैं। आखिर क्या है आरएसएस की पूरी कहानी, जिसके कि हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक टाइम पर मेंबर थे, और भारत के इतिहास में आरएसएस का कितना योगदान है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर हम दिन भर की सबसे बड़ी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आरएसएस का निर्माण साल 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। साल 1920 के आसपास हिंदू मुस्लिम रिलेशंस कुछ ज्यादा ही टेंशन फेस कर रहे थे, और केशव बलिराम हेडगेवार ने नोटिस किया कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर हिंदू पैनिक कर जाते हैं, उनमें कोई एकता नजर नहीं आती और वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। अब क्योंकि हेडगेवार जी वीर सावरकर से कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस थे, वो हिंदूज को एक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा संघ का निर्माण करते हैं। आरएसएस बेसिकली एक सोशल, कल्चरल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, मगर ये अपनी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस का यूज करके देश के बड़े से बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। इनकी ये एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 से, जब देश नया नया आजाद हुआ था और महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ये पहली बार था जब आरएसएस को बैन किया गया था, क्योंकि नथुराम गोडसे के एलिजिडली डायरेक्ट लिंक्स थे आरएसएस के साथ। इसके बाद साल 1975 की नेशनल इमरजेंसी में आरएसएस को दूसरी बार बैन किया गया था, और आरएसएस तीसरी बार बैन हुई थी साल 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया था। फिर साल 2002 के गुजरात राइट्स के कुछ कोर्ट केसेस के अंदर भी आरएसएस का नाम सामने आया था। तो ये थी आरएसएस की हिस्ट्री। अब चलिए इनकी फंक्शनिंग समझ लेते हैं। आरएसएस बेसिकली एक डेली शाखास के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। भारत में ऑलमोस्ट 83,000 से भी ज्यादा इनकी ऐसी डेली शाखाएं ऑपरेट करती हैं, जिसमें कि आरएसएस मेंबर्स डेली आते हैं, आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स करते हैं और मिलकर कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। इस सब के अलावा आरएसएस की कुछ एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिलियंस एंड मिलियंस बच्चों को आज की डेट में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है एबीवीपी, जिसका नाम आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शंस के अंदर काफी सुना होगा। वीएचपी और बजरंग दल के बारे में भी आपको पता होगा, जो कि बेसिकली कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवा भारती नाम की इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि समाज के अंदर सोशल वर्क को बढ़ावा देती है। आरएसएस ने कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान भी भारत के लिए काफी काम किया था। इन्होंने रिलीफ सेंटर्स एस्टैब्लिश किए थे, लोगों को रिलोकेट करने में हेल्प किया था, मास्क और फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। बेसिकली देश पर जब भी कोई विपदा आई है, तो आरएसएस ने एक साथ मिलकर देश का साथ दिया है। मगर अब चलिए समझते हैं कि आरएसएस का भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कैसे है। एबीवीपी के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के एरिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा साल 1950 में भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ था, जो कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल आर्म था। भारतीय जनसंघ एक एक्सट्रीमली हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी थी, और भारतीय जनसंघ को आप प्रेजेंट डेट भारतीय जनता पार्टी का प्रीडिसेसर भी कह सकते हो। साल 2009 में मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघचालक बन गए थे, और वो आज भी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे करने की खुशी में पीएम मोदी ने एक 100 रुपए का सिक्का और एक स्टैंप को रिलीज किया था आरएसएस के सोशल वर्क को कमेमोरेट करने के लिए। ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज ने इस मूव की निंदा करी है। 100 साल के बाद भी आरएसएस देश के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डिसीजंस को मेजरली इन्फ्लुएंस करता है, और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आरएसएस का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने वाला है। तो ये थी आज की आरएसएस की 100 ईयर स्पेशल वीडियो। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना किशिक टॉक्स को ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।